कहते हैं कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन क्या हो अगर कोई आत्मा भी लालच के जाल में फंस जाए? क्या आपने कभी सुना है कि एक भूतनी सिर्फ सोने चांदी की भूखी थी और जो कोई उसके खजाने तक पहुंचने की कोशिश करता वो खुद हमेशा के लिए गायब हो जाता? ये कहानी है एक ऐसी ही लालची भूतनी की, जिसकी हवेली में घुसना मतलब मौत को बुलावा देना। क्या आप इस डरावनी दास्तान को सुनने के लिए तैयार हैं? बहुत साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवगढ़ में एक अमीर जमींदार की हवेली हुआ करती थी। इस हवेली की मालकिन थी चंद्रिका देवी, जो बेइंतहा दौलत की दीवानी थी। उसने अपने जीवन भर सोने चांदी, हीरे जवाहरात और कीमती धातुओं को इकट्ठा करने में बिता दिया, लेकिन उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी। कहते हैं कि मरने से पहले उसने अपनी सारी दौलत हवेली के तहखाने में छुपा दी थी और कसम खाई थी कि मरने के बाद भी किसी को अपना खजाना नहीं लेने देगी। जब उसकी मृत्यु हुई तो अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जो कोई भी हवेली में उस छुपे खजाने को ढूंढने की कोशिश करता, वो या तो गायब हो जाता या फिर पागल होकर वापस लौटता। गांव वालों ने हवेली को श्रापित मानकर उसका नाम लालची भूतनी की हवेली रख दिया और वहां जाना बंद कर दिया। सालों बाद 2 युवक रवि और करण गांव में आए। वे दोनों खजाने की कहानियों को सुनकर रोमांचित हो गए और उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, रवि और करण टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुसे। हवेली बेहद डरावनी और सुनसान थी। हर तरफ मकड़ियों के जाले थे और ऐसा लग रहा था मानो कोई सदियों से यहाँ नहीं आया हो। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनमें चंद्रिका देवी की तस्वीर भी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वे दोनों को घूर रही हों। भाई, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है, करण ने डरते हुए कहा। डर मत, अगर खजाना सच में यहाँ है तो हम करोड़पति बन सकते हैं, रवि ने कहा। जैसे ही वे तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। तहखाने के अंदर सोने चांदी के सिक्कों से भरी हुई संदूकें पड़ी थीं। दोनों की आंखें चमक उठी। रवि ने आगे बढ़कर एक सोने का सिक्का उठाया, लेकिन जैसे ही उसने सिक्का हाथ में लिया, पूरी हवेली हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। लालची भूतनी का प्रकट होना तभी एक भयावह हंसी गूंजी। अचानक एक लंबी सफ़ेद साड़ी पहने और लाल आंखों वाली चंद्रिका देवी की आत्मा उनके सामने आ गई। मेरे खजाने को छूने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज़ गूंजी। रवि और करण बुरी तरह डर गए। वे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारों से भूतियाँ परछाइयाँ निकलने लगी। तुम दोनों अब इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। भूतनी ने हाथ उठाया और देखते ही देखते रवि और करण हवा में उठने लगे। वे चीखते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उनके शरीर हवा में तैरने लगे और फिर वे धीरे धीरे अदृश्य होने लगे। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर 2 जोड़ी जले हुए पैरों के निशान थे, लेकिन रवि और करण का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं कि अब भी रात के अंधेरे में हवेली से चीखें सुनाई देती हैं, और अगर कोई लालच में आकर वहां जाता है तो उसका अंजाम भी वही होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी चीज़ है। कभी कभी जो चीज़ें हमें बहुत लुभावनी लगती हैं, उनके पीछे खतरनाक रहस्य छिपे होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और लाइव स्टोरीज अनफोल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और अपने लालच पर काबू रखें।